हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो तो हर किसी को पता ही है, आईपीओ से रिलेटेड ही होने वाला है। जैसे कि आज के दिन की बात करें, 3 आईपीओ हम लोग को बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिले, बट बाकी 2 आईपीओ के बारे में यूजुअली इतनी ज़्यादा हम लोग को चर्चा भी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरा जो कैमरा का फोकस है वो एक ही आईपीओ के ऊपर हम लोग को देखने को मिलने वाला था, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल भी चुका है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों को पता था धुआंधार इसकी लिस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा था कि डबल रिटर्न्स हो सकते हैं, और वैसा ही लिस्टिंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। तो सारी चीज़ों को अभी इसी एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत सारे आपके अलग अलग डाउट्स है, वो यहाँ पे मैं आपके सामने रखूंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की बात करें लॉन्ग टर्म के लिए कैसे यहाँ पे हो सकता है, कंपनी के बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स की बातें अगर हम लोग देखें, क्या क्या प्रॉब्लम भी है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्लस क्या क्या मिथ्स काफ़ी लोग लेकर चल रहे, खुद से ही मान के चल रहे कि ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है करके। तो सारी चीज़ों को क्लियर आउट इसी एक वीडियो में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। बट स्टार्ट करते हैं दोस्तों फॉर्मेलिटी के साथ। मतलब अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है आज के दिन 165 पे रुक गया मतलब अपर सर्किट लग गया। अब ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें, सबसे पहले तो प्री ओपन सेशन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है 9 बजे स्टार्ट होता है, से 9 बजे 45 तक हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। जो चाहे वो उस प्री ओपन मार्केट में भी क्या कर सकता है, बिडिंग वहाँ पे लगा सकता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो लोअर सर्किट वाला जो प्राइस रहता है जो था 35 का, ये मैं प्री ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो 35 पे वो क्या कर देते हैं, सेलिंग ऑर्डर डाल देते हैं, और जिस भी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो कैलकुलेट बनकर आ जाता है उसके ऊपर वो प्री ओपन मार्केट में ही क्या हो जाता है, उनका आईपीओ सेल हो जाता है। बट यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में ही एक सबसे बड़ा हम लोग को इंडिकेशन मिला था कि आईपीओ जब यहाँ पे जो भी लिस्टिंग प्राइस रहेगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 150 पे वो यहाँ पे होगा स्टार्ट। ठीक है, तो ये पहले हम लोग को अंदाज़ा लग चुका था लगभग 99% कि 150 से ऊपर आराम से उड़ने वाला है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न था प्री ओपन मार्केट में ही 161 के ऊपर 9 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों को बाइंग बिड्स आती हुई देखने को मिली थी। कैन यू इमेजिन, 9 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये इंडिकेशन साफ साफ यहाँ पे बन चुका था कि यहाँ पे 150 के ऊपर ये इजीली यहाँ पे जाने वाला है करके इनिशियल स्टेज पे। हाँ, आईपीओ की साइज काफ़ी बड़ी थी, तो ऐसा नहीं होगा कि फट करके अपर सर्किट लगेगा, नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा। आपने देखा भी होगा कि अपर सर्किट लगा बट काफ़ी टाइम लगा, धीमे धीमे करके 151 2 3 4 ऐसा पहले 160 तक ही गया था, फिर वापस 155 154 आया था, फिर ट्रेडिंग थोड़ा यहाँ पे जारी थी, एंड आखिरी मोमेंट पे जबरदस्त बाइंग आ गया एंड फिर वो 165 पे रुक गया। बट यस, इनिशियल स्टेज पे प्री ओपन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे इतना जबरदस्त बाइंग लेवल पे हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही थी। ये इंडिकेशन साफ था कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो भी यहाँ पे डिसाइड होगी, ठीक है, 150 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इसके ऊपर लिस्टिंग के बाद आराम से ये 5-10 पॉइंट यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ये पहले इंडिकेशन यहाँ पे मिल चुका था। जिनको ये बात समझ में आ जाती है वो पता है यहाँ पे क्या करते हैं, फिर प्री ओपन में यूजुअली सेल नहीं करते, जैसे लिस्ट होता है तुरंत उसके बाद 55 या फिर 60 पे प्राइस यहाँ पे लगा देते हैं, और उनको प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर क्वांटिटी के हिसाब से 10 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल गई। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिल गई नियर बाय 10,000 करोड़ के आसपास, एंड कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो जो 60,000 करोड़ का था, अभी कितना बन चुका है, 1.25 करोड़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाले पॉइंट को स्टार मार लेना। कौन सा, कि कंपनी का मार्केट कैप 1.25 करोड़ का बन चुका है। तो उसमें क्या हो गया, अरे उसमें क्या हो गया, मतलब ये लार्ज कैप बन चुका है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, कंपनी ने जब आईपीओ लाया था ये 60,000 करोड़ के आसपास की कंपनी थी, अप्रॉक्सीमेटली 58,000 समथिंग, 60 पकड़ लो, अभी कितना है, 1.25 करोड़। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अरे लार्ज कैप है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें चालू होना, मतलब दौड़ना स्टार्ट होनी चाहिए। यस, जो मैंने आप लोगों को सिखा के रखी हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें थी कि अपर प्राइस कितना था, 165 का अपर सर्किट, लोअर सर्किट 135 पे यहाँ पे था। ठीक है, प्राइस बैंड की बात करें दोस्तों तो 10% का ही हम लोग को सर्किट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, ये एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो ऑर्डर बुक हम लोग को देखने को मिल रही थी, ठीक है, टोटल यहाँ पे आप कह सकते हो 165 पे लगभग 38 लाख से ज़्यादा क्वान्टिटीज़ पेंडिंग हम लोग को देखने को मिली थी, वेटिंग लाइन पे खड़ी थी, बट यहाँ पे सेलर हम लोग को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा था। बीच बीच में छोटा छोटा सेलर आता था, तो जो बाइंग वाले लाइन पे खड़े उनको वो शेयर यहाँ पे मिलते थे।
ठीक है। एंड देन आप देख ही सकते हो यहाँ पे ऐसा जब होता है तो स्टॉक में ट्रेडिंग होने के बाद अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताया, बीएससी की साइट के ऊपर भी आप लोगों को सेम डेटा ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 10% का प्राइस बैंड हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड मार्केट कैप भी अगर आप चेक करोगे तो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फेस वैल्यू भी हम लोगों ने देखी थी कि 10 की फेस वैल्यू, मतलब भविष्य में कभी स्प्लिट हम लोगों को अगर मिल जाता है, ठीक है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है, बट अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। 10 का फेस वैल्यू एक अच्छा देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं एक एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे मैं बोलता हूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोगों ने जरूर नोट करके रखने चाहिए। जो आपके ही डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में, उसी को पकड़कर मैं सारी चीज़ें वीडियो में यहाँ पे फ्रेम करके रख देता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कमेंट करने का जो एफर्ट्स है वो भी यहाँ पे बच जाता है। सबसे पहले जैसे आपको पता ही है कि फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब आईपीओ आया था तभी हर किसी को पता था कि कंपनी के फंडामेंटल 5 स्टार है, मजबूत है, ठीक है। एंड ये चीज़ें अगर आप चाहो तो अलग अलग चीज़ें पे देख सकते हो। अभी स्क्रीनर वेबसाइट की बात करें तो अपडेट होना बाकी है। ये पुराना जो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, ये तो उनके 70 का प्राइस था तभी का था। अभी बाद में रिफ्रेश यहाँ पे हो जाएगा तो चीज़ें यहाँ पे बदल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें पीयर सेगमेंट, फाइनेंस सेगमेंट में, हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी काम करती है, और जैसे ही यहाँ पे बाजार में आ गई तो डायरेक्टली इन्होंने अपना नंबर 1 पोजीशन का जो ताज है अपने सिर के ऊपर पहन लिया। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ऑब्वियसली कमाल के हम लोग को इसके पहले भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। लिस्ट तो अभी हुआ है बट कंपनी का बिजनेस यहाँ पे अनलिस्टेड बाजार में तो चलता ही था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, मार्जिन एकदम बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फाइनल प्रॉफिट पूरे साल की भी बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का ईपीएस भी चेक कर सकते हो, 1 के नीचे था, वो 1.5 हो गया, 1.5 के बाद ऑलमोस्ट 2, अभी 2.5 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी की बात करें दोस्तों, बिजनेस लेवल पे कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब अच्छा बिजनेस है या फिर बुरा बिजनेस है, एकदम फैंटास्टिक हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम मतलब बिजनेस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है इस कंपनी की। अगर हम लोग बात करें, जो कि आपको हर कोई व्यक्ति इसी से रिलेटेड बात करते हुए देखने को मिलेगा, जो कि जेन्युइन बात है। कौन सी चीज़? तो दोस्तों वो है वैल्यूएशन। यस, बस ये एक ही चीज़ है इस कंपनी से रिलेटेड डिस्कस करने से रिलेटेड, कि इसको कौन से लेवल पे खरीदना सही रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि वैल्यूएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि एग्जांपल ले लो आईफोन पता है हर किसी को अच्छा फ़ोन है भाई, ठीक है। अभी मान लो अगर आईफोन की प्राइस 1 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख पे खरीद लेते हैं, 1.10 पे खरीद लेते हैं, चलो ठीक है यार खरीद लिया। बट अगर आपको 5 लाख पे बेचे तो आप बोलोगे अरे क्या कर रहे हो भाई, इतना महंगा क्यों, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती है। सेम अगर आप गाड़ी पकड़ लो, कोई BMW पकड़ लो X1, ठीक है, 40-50 लाख की गाड़ी आती है, ठीक है। बट अगर आपको कोई 70, 80, 90, 1 करोड़ में अगर बेच दे तो आप भी मना ही कर दोगे ना। मना इसलिए नहीं कर रहे कि गाड़ी खराब है करके, ठीक है। तो ये चीज़ को समझो। तो वैल्यूएशन से रिलेटेड ही इस कंपनी में फिलहाल तो पंगे देखने को पड़े। पंगे मतलब क्या कि यहाँ पे जिनको आईपीओ अलर्ट हुआ है उनकी चांदी यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि 70 रुपये के भाव के हिसाब से उनको वो शेयर्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और जो अभी एंट्री करने यहाँ पे जाने वाले हैं उनको खुद को भी पता है कि वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर फिलहाल तो एंट्री करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। कंपनी तो फैंटास्टिक है, मैं ऑलरेडी बोल चुका, 5 स्टार, 10 स्टार, 7 स्टार जितना बोलना है आप यहाँ पे कह सकते हो। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला कि कंपनी का मार्केट कैप कितना हो चुका है, 1.25 लाख करोड़। मतलब ये कंपनी अभी हम लोगों को पहले मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिलती थी, अभी डायरेक्टली उसका प्रमोशन लार्ज कैप कैटेगरी में यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा कि एक सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फिट हो जाती है कि मतलब ये 5 से 6 साल में डबल के आसपास धीमे धीमे करके परफॉर्मेंस इसमें थोड़ा बहुत देना चाहिए। बट इसमें एक अच्छा एक्सेप्शनल पॉइंट देखने को मिलता है कि कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, लगभग 28 से 30% का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो जो मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी चाहिए, मैंने शायद से कल या फिर परसों के वीडियो में भी कवर किया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 70 रुपये का शेयर है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर क्या बजाज फाइनेंस जैसा 7,000 हो जाएगा क्या? तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर शेयर भी कितना 858 शेयर्स अगर हम पकड़ के चल ले, और कितना 70 का भाव था, मतलब 60,000 का वैल्यूएशन तभी था। सो 858 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आज कितना था 165, तो कितना वही 140 के आसपास हम लोगों को मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो 858 कितना यहाँ पे होना चाहिए, 858 नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस कितना बोल रहे हैं आप, 7,000। तो भाई 7,000 के हिसाब से तो 60 लाख करोड़ की कंपनी आपने बना दी, जो कि रिलायंस से 3 गुना बड़ी बन जाती है। तो ये जो इस प्रकार की बातें करना, ये बताता है कि आप इमोशनली बातें कर रहे हो कि भाई 7,000 हो जाएगा क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा इतना सिंपल यहाँ पे नहीं होता है। कंपनी ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पे देखें 858 के हिसाब से कितना 165 रफली मैं ले रहा हूँ 858, सो 140 के आसपास हम लोग को
1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को रफली कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी ये कंपनी वेल लार्ज कैप अच्छी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ऑब्वियसली यहाँ से और आगे ग्रो करना, ठीक है, कंपनी के लिए ऑब्वियसली ग्रो तो जरूर करेगी, बट एक्सपोनेंशियली ग्रो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे बन जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज कैप हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी व्हाट नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट अगर रहेगा दोस्तों तो रहने वाला है कल का दिन। यस, कल मतलब हिंदी वाला कल, मतलब अब चलो इंग्लिश वाले में बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी में कल, टुमारो, परसों वो समझ में यहाँ पे आता नहीं है। यस्टरडे की बात करें, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंग्लिश में टुमारो की, ठीक है, मंगलवार की। आई होप कल मंगलवार ही है ना, हाँ, टुमारो की यहाँ पे बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि कल ये परफॉर्मेंस कैसे देगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी फैंटास्टिक है, कोई यहाँ पे धोखाबाजी नहीं है, एकदम जबरदस्त है। बजाज ग्रुप का नाम है, ब्रांड वैल्यूएशन सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही खेल है भाई, वैल्यूएशन, कि कौन से भाव के ऊपर ये चलता रहेगा करके, ठीक है। एंड कल ये कैसा परफॉर्मेंस देता है करके, क्योंकि आज के दिन सेंटिमेंट्स काफी हाई थे। जिनको आईपीओ लगा नहीं था, ठीक है, वो तो ओपन मार्केट में आपको पता ही है, हम लोगों ने देखा है, टाटा टेक को देखा है, पारस डिफेंस को हम लोगों ने देखा था, आपको याद ही है। जिनको लगता नहीं वो एकदम ही ओपन मार्केट में ब्लाइंडली खरीदने के लिए रेडी हो जाते, तो प्राइस भागता है, ठीक है। सो आज के दिन ये सारी चीज़ें वेल एक्सपेक्टेड थी, बट कल से हम लोगों को देखने वाली बात होगी कि ये स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड यहाँ पे करता है। क्या कल भी अपर सर्किट लगेगा, ठीक है, तो ये देखने वाली चांसेस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अपर सर्किट इसको लेकर जाना है तो काफ़ी हैवी क्वांटिटीज चाहिए, काफ़ी हैवी पैसा यहाँ पे चाहिए, जो कि आज के दिन माहौल में आप लोगों ने देखा कि ज़बरदस्त माहौल था, तो इसलिए वो बन गया। तो कल वो बनता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। बट मैं इतना यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों, कंपनी फैंटास्टिक है, सिर्फ वैल्यूएशन को थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे कि अगर आपने गलत वैल्यूएशन के ऊपर अगर ले लिया, ठीक है, तो आपको कई समय तक रुकना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं टाटा टेक की बात करता हूँ, मान लो किसी ने टाटा टेक को 1400 पे खरीदा है, तो क्या टाटा टेक 1400 नहीं आएगा? वो आएगा, बट वो काफ़ी टाइम लेगा आपसे, ठीक है। पारस डिफेंस का एग्जांपल देख लो, पारस डिफेंस भी कितने लोगों ने एकदम टॉप पे खरीदा था, 500 के आसपास लिस्ट होने के बाद वो 2 से 3 गुना और ऊपर भागा था। तो तभी भी जब वो नीचे गिरा था, एक पॉइंट मैंने यही बोला था कि वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बट वो टाइम लेगा भाई, 1.5 साल लेगा, और उसने उतना ही टाइम लिया, 1.5 साल लिया। तो ये वाले पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जिसका नजरिया बहुत ही लंबा रहेगा, 5-10 साल का, तो भाई उनको कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। शॉर्ट टर्म वाले जो रहेंगे उनको दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपरली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। बाकी मैं अगेन कह रहा हूँ, कंपनी एकदम फैंटास्टिक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। इनफैक्ट हर कोई चाहेगा कि यहाँ पे कुछ तो बाजार में ऐसा टर्मोइल हो जाए और ये कंपनी बहुत नीचे सस्ते भाव पे यहाँ पे मिल जाए, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बड़े लेवल पे भी बाइंग करने के लिए विचार यहाँ पे वापस कर सकते हैं। इतनी फैंटास्टिक कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो बिजनेस एकदम कमाल का है। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। कल क्या होगा अभी इस कंपनी में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।